फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करने के एक बेस्ट सोर्स ये है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है थर्ड पॉइंट है टीवी डज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द शेपिंग पर्सनल लाइफ बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनैलिटी। आपको पता है ये इंट्रैक्शन होती है ना हमें दूसरे करेक्टर्स ही शो हो रहे होते हैं ड्रामास के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू, या डिफरेंट प्रोफेशनलिस्ट वहाँ पे बैठे होते हैं। तो वो जो कुछ कह रहे होते हैं उनका डायरेक्टली कुछ ना कुछ तो असर हमारी पर्सनैलिटी पे होता है ना, और हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ एक्वायर करते हैं। तो हमारी पर्सनैलिटी पे वो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं। We may have a lot of programs on almost everything, हर चीज़ पे कोई ना कोई प्रोग्राम हो रहा ही होता है, तो हमारे पास चॉइसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन जाती है कि जो चॉइसेस लिमिटेड थी हमारे पास रेडियो के लिए थ्रू, वो चॉइसेस टेलीविजन पे आके बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो हम देखना चाहें, एंटरटेनमेंट देखना चाहें, न्यूज़ देखना चाहें, फ़िल्म्स देखना चाहें, या एजुकेशन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। हम कोई भी चैनल अपनी मर्ज़ी का देख सकते हैं। देयर इज समथिंग ऑफ एवरीवन, हर एक के लिए कुछ ना कुछ देखने के लिए है कि इतनी ज्यादा चॉइसेस हैं कि वो हर एक के लिए अपनी अपनी चॉइस जो चूज करना वो इजी हो गया है। चैनल लाइक डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफिकल, एनिमल प्लेनेट, ये सब चीजें, मतलब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ मैंने आप लोगों को बताई हैं, तो ये चॉइसेस क्रिएट कर रही हैं आपके लिए, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक। does provide us with the immediate knowledge from the subject in inventions, कि आपको एक knowledge provide करती है अपने एक favorite area में। टीवी provide to learn how many things like politics, business, finance, nature, different languages has been through dramas and movies, cooking, etc। ये सारे वो आपके जो हैं वो specific areas आ गए हैं जो हम टीवी के थ्रू acquire कर सकते हैं, easy access हमारी बन गई है इन areas में। different news channel help to update our knowledge, डिफरेंट न्यूज़ चैनल जो होते हैं वो हमारे नॉलेज को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, करंट अफेयर से हमें फेमिलियर रखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद फिल्म्स आ गई हैं। फिल्म्स भी आपको अब फिल्म्स भी में भी बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो गई हैं कि आपके पास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आपने किस टाइप की मूवी देखना चाहते हैं। आप साइंस फिक्शन फिल्म देख सकते हैं, उसके अलावा आप एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई फनी मूवी देख सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड देखते हैं, मोटिवेशनल मूवी देख सकते हैं। मतलब बहुत एरियाज हैं, तो यहाँ पे भी आपकी बहुत ज़्यादा चॉइसेस बन गई हैं। तो जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है आप वहीं उसको देख सकते हैं और अपना एजुकेशन जो है, अपना जो नॉलेज है उसके लिए आप इंक्रीज कर सकते हैं। फिल्म इज आल्सो अ सोर्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, ये भी क्या है कि इनफॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन से हट के है। वी कैन नो अबाउट द डिफरेंट कल्चर, our society norms, values, civilization and the way of living by the films। देखो इसके अलावा हम डिफरेंट जब हम रहते हैं, हम हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, तो ये कल्चर वाइज बहुत डिफरेंट होती है। उसके अलावा ट्रेडिशनल जो हमारे गुजर चुके हैं उसको भी फिल्माया जाता है, जैसे ये अर्तुगरुल गाजी है, तो ये भी एक ट्रेडिशनल कैरेक्टर है ना, लेकिन हमें पता चल गया कि वहाँ पे सोसाइटीज कैसे रहती थी, किस तरह से एक हिस्ट्री हमें पता चलती है, हिस्ट्री की एजुकेशन हमारे इसके थ्रू हमें मिल सकती है, फिल्म के थ्रू। फिल्म इज प्लेइंग अ इम्पोर्टेंट रोल इन लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेज को लर्न करने में बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। देखो बाज़ लोग कहते हैं कि आपने अगर इंग्लिश सीखनी है तो सबटाइटल के साथ इंग्लिश मूवीज़ देखें, तो आप इंग्लिश को सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस तरह डिफरेंट लैंग्वेज जो भी हम सीखना चाहते हैं, तो सुनने जो हमारा जो सुनना होता है ना, वो डायरेक्ट हमारे बोलने पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है। फिल्म्स डिलीवर अ मोरल लेसन टू द व्यूअर्स, कि फ़िल्म के थ्रू कोई ना कोई मोरल लेसन तो हमें मिल रहा होता है ना एंड में। मेनी हिस्टोरिकल फिल्म टेल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द नेशन। हिस्टोरिकल फिल्म्स जो होती हैं वो हमें हिस्ट्री के बारे में बताती हैं, जैसे हमने एग्जांपल ली थी अर्तुगरुल गाजी की। इन ड्रामेटिक वे फिल्म टेल अस अ current situation of the world like terrorism, corruption, extremism and social evils, के जो हमारे ड्रामेटिक वे में एक कैरेक्टर को फिल्माया जाता है जो हमें डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो बताता है। टेररिज्म के बारे में मैंने अभी एक मूवी देखी थी, माय नेम इज़ खान, तो बहुत अच्छी मूवी थी। इस तरह करप्शन के बारे में बहुत सारी मूवीज़ इंडियंस में हैं, हॉलीवुड में हैं, एक्सट्रीमिज़्म के बारे में है। रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट है पाकिस्तानी मूवी एक्सट्रीमिज़्म के बारे में, और डिफरेंट सोशल इवल्स के बारे में हाइलाइट किया जाता है सोसाइटी को, जो सोसाइटी के रिफॉर्मेशन के लिए जो फ़िल्म है वो अहम किरदार अदा करती हैं कि डिफरेंट हमारे जो एस्पेक्ट होते हैं सोसाइटी के, जो सोसाइटी को करप्ट कर रहे होते हैं, उन्हें रियलिटी बेस्ड फ़िल्म उन पे बना दी जाती है और फिर हाइलाइट किया जाता है। तो इसके थ्रू भी रिफॉर्मेशन लाई जा सकती है। एजुकेशन के साथ-साथ रिफॉर्मेशन भी ये करती है। साइंस फिक्शन फ़िल्म होती है, जितनी भी ये साइंस पे हम करते हैं, एक लूसी फ़िल्म है साइंस फिक्शन, तो इस टाइप की मूवीज़ बहुत सारी हैं वो अवेलेबल हैं।
उसके बाद टेप रिकॉर्डर है। टेप रिकॉर्डर आपको पता ही है रेडियो के थ्रू ही है, लेकिन ये लिमिटेड है। रेडियो जो है वो ब्रॉडकास्टिंग करता है, आपको इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन टेप रिकॉर्डर जो है वो आपको सिर्फ जो वॉइस है उसको रिकॉर्ड करेगा और आप उसको यूज कर सकते हो। आप एक तो है कि आप इंफॉर्मेशन जो आपका इंफॉर्मेशन है, आपको जो नॉलेज है उसको क्या कहते हैं स्टोर कर सकते हो। बाजू का ऐसा होता है कि हमें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, हमें सुनना अच्छा लगता है, तो हम अपना ही नॉलेज रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। उसके अलावा हम अपनी जो स्पीकिंग स्किल है उसको बेहतर बनाने के लिए रिकॉर्डिंग को यूज करते हैं, तो उसके लिए ये एक बेस्ट है तो ये इन दो चीजों के लिए यूज कर सकते हैं हम। उसके अलावा क्लास में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं हम इसको देखते हैं। A tape is a memory device consisting of long thin plastic strip used to record sound। कि एक डिवाइस होती है जो साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज करते हैं। टेप एंड टेप रिकॉर्डर आर द ऑफन यूज फॉर टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन क्लासरूम। के इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के लिए हम अक्सर इसको यूज किया जाता है क्लासरूम में। लिसनिंग टू टेप प्रोवाइड स्टूडेंट इंफॉर्मेशन नॉट ओनली अबाउट वोकेबलरी एंड ग्रामर। कि ये वोकेबलरी और ग्रामर की इंफॉर्मेशन देती है, उसके साथ साथ क्या करती है, हमारे पंक्चुएशन को ठीक बनाती है। इंटोनेशन, इंटोनेशन कहते हैं राइज एंड फॉल्स ऑफ आवर साउंड। जो हमारी रिदम होती है ना हमारी साउंड की, उसको बारे में बता रही होती है रिदम। ये वही चीज आ गई। स्ट्रेस होता है कि किसी वर्ड को हमें स्ट्रेस देना है, किसको अनस्ट्रेस करना है, तो ये चीज आ जाती है। पिच होती है, लाउडनेस होती है साउंड की, कि साउंड की जो लाउडनेस यानी फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में बताती है। तो हम जब ये बोल रहे होते हैं तो वो साथ साथ किसी भी अगर कोई नेटिव स्पीकर बोल रहा होगा तो हम एनालाइज कर सकते हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, उसकी इंटोनेशन कैसी है, उसकी रिदम कैसी है, स्ट्रेस कैसी है और पिच कैसी है। तो ये सब थ्रू हमें एक बोलने से और ये जाहिर रिकॉर्डिंग के थ्रू ही हम इसको बेहतर तरीके से हम इसको जज कर सकते हैं। लिसनिंग टू टेप इज द मेथड ऑफ ब्रिंगिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीकिंग इनटू अ क्लासरूम। के हम डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीकिंग को क्लास में ला सकते हैं। हम नेटिव स्पीकर की भी जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल है या कोई भी लैंग्वेज होगी उसको क्लासरूम में स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करवा सकते हैं। उसके अलावा नॉन नेटिव की करवा सकते हैं, तो ये इसके थ्रू है। क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि जो नेटिव स्पीकर होता है उसको उसकी इंग्लिश को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो स्टार्ट में ये होता है कि नॉन नेटिव से फेमिलियराइज करवाया जाता है टीचर स्टूडेंट को, ताकि वो जो इंग्लिश की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है या किसी भी लैंग्वेज की सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो स्टूडेंट से इंटरेक्शन हो सके, ताकि उसे भी यूज करने में इजी मतलब बोलने में उसके लिए एक इजी प्लेटफॉर्म मिल जाए। द टीचर कैन प्ले वेरी टाइप्स ऑफ टेप टू द स्टूडेंट। के डिफरेंट टाइप ऑफ टेप स्टूडेंट के लिए टीचर प्ले कर सकता है क्लासरूम में। टीचर कैन रिकॉर्ड द स्पीचेस ऑफ स्टूडेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज लेसन। को टीचर खुद भी क्या उसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता है, स्टूडेंट की ही स्पीच को रिकॉर्ड कर सकता है और टीचर बाद में एनालाइज कर सकता है कि बच्चे ने यहाँ पे गलती की और वो स्टूडेंट को उसके बारे में एक फीडबैक दे सकता है कि आप यहाँ गलत जा रहे हो। टीचर में देन प्ले बैक द रिकॉर्डिंग एंड करेक्ट स्पीच हैबिट्स। ये वही बात होगी कि उनको दोबारा से प्ले बैक करके उनकी जो पुअर स्पीच हैबिट है उसको हाईलाइट कर सकते हैं। उनके जो भी फॉल्ट लाइंस है उनको वो एक दे देगा कि आप यहाँ पे गलत हो। We can also use tape recorder for the practicing our speaking and store knowledge। हम खुद भी अपने पर्सनल पर्पस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, हमारी जो स्पीकिंग है उसको प्रैक्टिसाइज करने के लिए और उसके साथ साथ हमारा डाटा स्टोर करने के लिए। एजुकेशनल टेलीकास्टिंग, ये वो टेलीविजन से रिलेटेड आ गया है। टेलीकास्टिंग होता है कि एक ऐसी चीज जो टीवी के थ्रू हमें ब्रॉडकास्ट की जाए। तो एजुकेशनल टेलीकास्टिंग के हमने एजुकेशन जो जितने भी हमारे जो एरियाज हैं, हमारे जो लेक्चर्स हैं या फिर जो भी लेसन हैं वो टेलीविजन के थ्रू हमें टेलीकास्ट किए जा जाए। जैसे मैंने आपको एक अभी एग्जांपल दी थी कि कोरोना में गवर्नमेंट ने ये किया था कि उन्होंने लेक्चर्स दिए थे, टीचर्स देते थे, पीटीवी पे देते थे और मैंने सुने भी थे वो। आप लोग भी सुनना, बहुत अच्छे होते हैं लेक्चर्स वो। टेलीकास्टिंग मीन ट्रांसमिशन बाय टेलीविजन। टेलीकास्टिंग का यही होता है कि टेलीविजन के थ्रू ट्रांसमिशन। एजुकेशनल टेलीकास्टिंग refers to a television program providing or related to the course of study। जो क्या कहते हैं कि एजुकेशन टेलीकास्टिंग यही होती है कि टेलीविजन के थ्रू क्या हुआ कोर्स ऑफ स्टडी को प्रोवाइड किया जा सके। द टर्म एजुकेशन इज आल्सो अप्लाइड at times to other program are particularly enlightening, informating and intellectually stimulating। कि क्या करते हैं कि हम इसके थ्रू नॉलेज दे रहे होते हैं स्टूडेंट को, कि डिफरेंट हम उनके इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, उनको इनलाइटन कर रहे होते हैं और उनकी इंटेलेक्चुअल जो उनकी ग्रोथ होती है वो बेहतर बनाते हैं ऐसे प्रोग्राम हम करके। एजुकेशन टेलीकास्टिंग कैन बी रिसीव्ड इन द होम और इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कि हम ये स्टूडेंट क्लासरूम में भी मल्टीमीडिया के थ्रू हम दिखा सकते
सकते हैं। उसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी इसकी अवेलेबिलिटी होती है। उसके अलावा हम अपने घर में भी इसको डायरेक्टली खुद ही पर्सनल लर्निंग के थ्रू इसको देख सकते हैं। लर्निंग बाय योरसेल्फ इन होम इज ऑफन कॉल्ड डिस्टेंट एजुकेशन, कि हम घर में जो लर्निंग खुद से करते हैं उसको डिस्टेंट एजुकेशन कहते हैं। वो फॉर्मल जो हमारी लर्निंग है उससे हटके होती है। नेक्स्ट स्लाइड करो फाइका। उसके बाद प्रोजेक्टर्स है। प्रोजेक्टर से आप सब लोग जानते हो कि क्या होते हैं, हम अपने क्लासरूम में यूज भी करते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो ये वही है। ओके। Projector or image projector is a typical device that project an image onto a surface। कि एक डिवाइस होती है कि जो सरफेक्स पे एक प्रोजेक्ट है, ऑप्टिकल डिवाइस होती है और जो इमेज को प्रोजेक्ट करती है। कॉमनली प्रोजेक्शन स्क्रीन, कि एक प्रोजेक्शन स्क्रीन होती है, उसके थ्रू हम अपनी इमेज को दिखा सकते हैं। Many teachers find chalkboard to be almost a thing of the past, कि ये जितने भी हम व्हाइट बोर्ड और ये ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, ये पास्ट की अब थिंग टीचर कंसीडर करते हैं, जिसकी रिप्लेसमेंट इन प्रोजेक्टर्स के थ्रू हो चुकी है। With the advent of projector in the classroom, rather than writing notes across the board, कि बोर्ड में टीचर को इतना ज्यादा लिखना नहीं पड़ता, उसके थ्रू वो क्या कर लिया, टीचर कैन यूज द मेक ऑफ यूज ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्यों लिखने से साथ वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो घर से ही बना लाता है। उसका सबसे पहला बेनिफिट तो हमें यही नजर आ रहा है ना, कि टीचर का टाइम बच जाता है, कि वो थोड़े टाइम में 1 घंटा होता है टीचर के पास, वो अलॉट ऑफ नॉलेज दे सकते हैं, कि उसका एक प्रिपेयर होता है, जो बोर्ड पे उसने लिखना होता है उसने वो ऑलरेडी ही प्रिपेयर किया होता है। अब उसने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया, अब उसका मेन कंसर्न क्या होगा, आपको डिलीवर करना है और आपको समझाना है। इमेज आपके सामने है और उसने उसको आपको डिमोन्स्ट्रेट करना है। Images and even films are teaching tools through the use of projectors। डिफरेंट इमेजेस दिखा के उसके अलावा आपको वीडियोस भी प्रोजेक्टर पे दिखा सकते हैं टीचर, तो थोड़े टाइम में आपको ज्यादा नॉलेज मिल रहा है और वो नॉलेज बेटर भी है, मतलब पहले से ज़्यादा बेटर है। आपको डिफरेंट इमेजेस टीचर दिखा सकता है। उसके अलावा राइटिंग इमेज के साथ आपको कॉन्सेप्ट के लिए एक पिक्चराइज तौर पर चीज़ें दिखा सकते हैं। आपको वीडियोस को शॉर्ट वीडियोस क्लिप दिखा सकता है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो रही है। टीचर एंड स्टूडेंट अलाइक फाइंड प्रोजेक्टर टू बी अ यूजफुल क्लासरूम डिवाइस, के ये फेवरेट टीचर के लिए साथ साथ में स्टूडेंट के लिए भी एक फेवरेट चीज़ है कि वो प्रोजेक्टर के थ्रू जो लर्निंग है वो एक्वायर करें। With the use of projectors in the classroom, students can take better notes with ability to discern what information the better teacher display is more in most useful to them। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो प्रोजेक्टर्स होते हैं उसके थ्रू टीचर स्टूडेंट के लिए भी ये एक इजी वे होता है कि वो जो अपने जो नोट्स हैं वो खुद बनाए, उसके साथ साथ वो नोट्स ना उनको बने बनाए मिल जाते हैं। एक डेटा होता है, एक स्टोर फॉर्म में डेटा होता है, और जो परमानेंट डेटा होता है खराब होने का उसका इशू नहीं होता, आप ईमेल में उसको सेव कर सकते हो, तो वो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको एक बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में आप डेटा स्टोर कर सकते हो और आपको मिल जाते हैं। आप खुद भी एक जो है राइटिंग लिखने की हैक्टिक से भी बच सकते हो। उसके अलावा सबसे जो मेजर थिंग है, हमारी जो मिस्टेक्स है उसका लेवल कम हो जाता है, मिस्टेक्स नहीं होती। हमें एग्जैक्ट डेटा हमें हमारे सामने वो हमारे पास हमेशा अवेलेबल होता है। एडिशनली स्टूडेंट कैन टेक द टीचर टू रिपीट अ स्लाइड इफ दे आर मिस द इंफॉर्मेशन। अब देखो, रिमूव करने से वो दोबारा से टीचर लिख तो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे हम फौरन से पिछली स्लाइड में जंप बैक कर सकते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप उसको बार बार चेंज कर सकते हो इजीली। और इवन आस्क द टीचर टू ईमेल द प्रेजेंटेशन फॉर फर्दर रिव्यू। उसके अलावा टीचर से आप उसको ले भी सकते हो। कैन आल्सो प्ले अ वीडियो ऑन प्रोजेक्टर पर वीडियोस भी हम चला के स्टूडेंट को एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लैंग्वेज लैब। अच्छा, लैंग्वेज लेबोरेटरीज आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये लैंग्वेज से ही कनेक्टेड है, और ऑब्वियसली ये लैंग्वेज से ही कनेक्टेड है। एक रूम बना दिया जाता है लैंग्वेज के लिए, मतलब उसमें उसकी इसी बेस पे हमें बनाया जाता है कि लैंग्वेज को हमने सीखना है। लैंग्वेज को सीखने के लिए कुछ स्टेप होते हैं कि लैंग्वेज को सुनना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है और उसको रीड करना पड़ता है। तो इन 4 चीज़ों की बेस पे ही ये रूम्स जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं, एक लैबोरेटरी बनाई जाती है जिसमें हमारी जो लैंग्वेज है उसको एनहांस किया जाता है, उसको सीखा जाता है। लैंग्वेज लैब नेटवर्क्स आर मेड बाय लैंग्वेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन to offer their student the ability to learn English, Spanish, French and German or even several language at once। के ये बनाए जाते हैं जो स्टूडेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज को लर्न कर सके।
जिसमें ये सारी लैंग्वेज आ जाती हैं। लैंग्वेज लैब इज़ अ वेरी यूज़फुल टूल दैट facilitate classroom engagement and interaction via computer based exercise and activities to maximize language immersion। तो ये एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे स्टूडेंट की इंगेजमेंट होती है। क्लासरूम जैसा इन्वायरमेंट आपका यहाँ पे डेवलप हो जाता है, तो स्टूडेंट को जो है वो